नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डाल लेते हैं पहली खबर पर। दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में लोगों ने वहाँ काम करने वाले और कारनामे करने वाले दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। दिल्ली में लोगों ने वहाँ काम करने वाले और कारनामे करने वाले दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के लिए आगामी दिनों में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा और इस चिंतन शिविर में उत्तराखंड की प्रगति और विकास कार्यों को लेकर विधायक चर्चा करेंगे। पिछले दिनों मसूरी में 3 दिनों तक प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्तराखंड के रोड मैप और प्रगति को लेकर मंथन किया था और इस शिविर में एक दूसरे द्वारा दिए गए सुझावों को अब लागू करने की कवायद शुरू की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके तहत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं और उन्होंने हाल ही में महिला आरक्षण बिल और धर्मांतरण कानून को विधानसभा में पास किए जाने पर प्रसन्नता भी जताई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर उनके सुझावों को एकत्रित कर रहे हैं और उसी के तहत प्रदेश सरकार आगे काम कर रही है। आने वाले दिनों में उसी तरह से विधायकों के लिए भी चिंतन शिविर लगाया जाएगा, जिस तरह से पिछले दिनों मसूरी में अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। पार्टी चुनाव के दौरान कुछ संकल्प के आधार पर जो हमने घोषणाएं की थी उनको क्रमबद्ध तरीके से लागू करने का काम कर रहे हैं और ये पहली बार हुआ। हर विषय के लिए हम जन संवाद कर रहे हैं, जनता से सुझाव ले रहे हैं। अभी 2 जो विधेयक विधानसभा में पारित हुए हैं, चाहे वो धर्मांतरण का विषय हो, चाहे क्षेत्रीय महिलाओं को क्षेत्र आरक्षण विषय हो, इसका जो जनता के बीच सुझाव है तो उसके आधार पर इसको तैयार किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रतिपक्ष ने भी इसका समर्थन किया है। बहुत जल्दी जो और ज्वलंत विषय है, जिन विषयों को हमने अपने घोषणा पत्र में हमने चुनाव के दौरान रखे थे, उन सब विषयों पर, चाहे आपका भू कानून का विषय हो, चाहे आपका समान आर्थिक संहिता का विषय हो, और भी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रत्येक जिलों के अंदर जा रहे हैं, हमारी प्रदेश सरकार के मंत्रीगण सब जिलों के अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे जनता के बीच के ऐसे अनेकों विषय जब निकल कर आते हैं, उन विषयों का समाधान किस स्तर पर हो सकता है उसकी एक पूरी व्यापक नीति बन रही है। खासतौर पर भी मसूरी के अंदर जो अधिकारियों का चिंतन शिविर हुआ, इसके बाद हम विधायकों के अपने चिंतन शिविर हम करने वाले हैं। तो सारे विषय जब निकल कर आते हैं उनके समाधान की दृष्टि से प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं, उस प्रयास को जमीन पर उतारा जाए इस दृष्टि से। अगली खबर चमोली से, जहां थराली के देवाल के गांव हरमल के पास पिंडर नदी पर डाले गए लकड़ी के लट्ठे से नदी पार करते समय बहे मां और बेटे के शव को 21 घंटे के बाद बरामद कर लिया गया है और दोनों के शवों को राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस और एसडीआरएफ और क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद खोजा गया। इसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल लाया गया और गौर हो कि रामपुर गाँव की हेमा देवी पत्नी प्रताप राम और प्रवीण कुमार पुत्र प्रताप राम बागेश्वर जिले के किलपारा गांव से एक पूजा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने ससुराल रामपुर आ रहे थे। हरमल गांव में ग्रामीणों के द्वारा पुल के अभाव में पिंडर नदी को पार करने के लिए नदी में लट्ठे डाले गए। वहीं लट्ठे में संतुलन बिगड़ने के कारण दोनों मां बेटे नदी में बह गए थे। ग्रामीणों ने महिला का शव शुक्रवार को ही घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद कर लिया था। वहीं किशोर के शव का पता नहीं चल पाया था, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस और एसडीआरएफ ने पिंडर नदी में एक सर्च ऑपरेशन चलाया और बीते दिन किशोर का शव घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर मानवती गांव के खोलपाटा तोक के नीचे पिंडर नदी में फंसा हुआ मिला। कड़ी मशक्कत के बाद किशोर के शव को नदी से निकाला गया है और थराली थाना अध्यक्ष बृजमोहन राणा ने कहा है कि मां बेटे का शव पिंडर नदी से बरामद कर लिया गया है और पंचनामा की कार्रवाई कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 2 दिसंबर को पिंडर नदी में हरमल गांव के पास तोरती के मां बेटे की बह जाने से नदी में डूब जाने से जो अकाल मृत्यु हुई है, बहुत दुखद और चिंताजनक विषय है। यहां पर वर्ष 2013 की आपदा में झूला पुल बह जाने के कारण ये घटना हुई है। आज तक
आपदा के 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण, जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण यहाँ पर झूला पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। और जो विगत दिनों यहाँ पर ट्रॉली संचालित थी वो भी वर्ष 2021 की आपदा की भेंट चढ़ गया था। उसके बाद से ट्रॉली का भी पुनर्निर्माण न होना कहीं न कहीं इस घटना को अंजाम देने के पीछे उसका भी कारण रहा है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूँगा कि शीघ्र पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान देर शाम को शहर में औचक निरीक्षण करते हुए विभिन्न दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन वोन थैले उनके द्वारा जब्त किए गए और उन्होंने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि प्लास्टिक के थैलों का उपयोग और ग्राहकों को उसमें सामान न देने की निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने धारा रोड स्थित विभिन्न दुकानों का निरीक्षण करते हुए प्लास्टिक के थैलों को जब्त किया। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि कोई भी दुकानदार इस तरह के थैलों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चालान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाए तथा लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक भी किया जाए, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर रोक लग सके। अल्मोड़ा के ग्रामीणों को 2015 से लंबित पशु क्षति का मुआवजा जल्द मिलने जा रहा है और वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी जांच के बाद लगभग 221 मामले सही पाए गए और सही पाए गए मामलों के लिए विभाग ने करीब 55 लाख की धनराशि जारी कर दी है। इस खबर की जानकारी अल्मोड़ा के सिविल स्वयं वन प्रभाग के डीएफओ ध्रुव सिंह मरतौलिया ने दी है। 2015-16 से अभी तक विभिन्न गांव के काश्तकारों की पशु क्षति हुई है और समस्त पेपर्स प्रभाग में जमा हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जिसमें हमारे वन संरक्षक महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें एसडीएम्स और पशु चिकित्सक भी उस कमेटी के सदस्य थे। उसकी मीटिंग कुछ वर्षों से किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। मैंने उस मीटिंग को नौसेना के साहस और पराक्रम के लिए देहरादून में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने पीएनएस खैबर सहित 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के सैकड़ों कर्मी मारे गए थे और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी भी हिस्सा लेते हुए नजर आए।